अगर मैं आपसे पूछूं आपके रिजल्ट नहीं क्लियर होने का क्या मेन रीजन है, या तो आप पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो आपका जवाब होगा कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। वहीं आपके जो दोस्त हैं, अपने आसपास कई सारे लोगों को ऐसा आपने देखा होगा, 10-15 दिन जम के मेहनत करते हैं, उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो आप में और उनमें क्या फर्क है? सिर्फ इतना ही कि वो जो पढ़ते हैं उनको याद रहता है, उनका मेमोरी बहुत तगड़ा है, और आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद ही नहीं रहता है। तो क्या ये मेमोरी का गुण जो है जन्मजात होता है, या फिर आप इसे जान सकते हैं, इस मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं? तो ब्रेन एक्सरसाइज के द्वारा जो है आप अपने मेमोरी को बढ़ा सकते हैं और पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी स्टेप्स के बारे में जानेंगे कि 3 स्टेप में आप अपने मेमोरी को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो स्टेप होगा आपका वो है विजुअलाइजेशन। कई सारे साइंटिस्ट ने, कई सारे विद्वानों ने विजुअलाइजेशन के पावर पे रिसर्च किया और इसको प्रूव किया है। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़े, ठीक है, करना कैसे है, तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़े, सपोज आपने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ा, तो टॉपिक खत्म करने के बाद आराम से बैठ जाए और उसको बैठ करके विजुअलाइज करे कि किस तरह से अंग्रेज आ रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं, क्या मंगल पांडे, सबको विजुअलाइज करे। चाहे आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, देखिए किस तरह से हार्ट में ब्लड आ रहा है, जा रहा है, उन सारे चीजों को विजुअलाइज करे। चाहे इकोनॉमिक्स हो या केमिस्ट्री, ठीक है, संसद हो या कुछ और, आप हर टॉपिक को धीरे धीरे विजुअलाइज करें। आप देखेंगे कि चीजें आपको याद रहने लगी हैं। हर चीज का, हर नाम को आप जो है विजुअलाइज करें आंख बंद करके, तो आप देखेंगे कि जब आप हर चैप्टर के बाद, हर टॉपिक के बाद आप इस तरह से विजुअलाइज करते हैं तो आपको चीजें काफी लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप है हमारा टीचिंग, एक्टिव टीचिंग। ठीक है, अब टीचिंग में क्या कैसे करना है आपको, तो जब आप किसी टीचर से पढ़ते हैं या फिर कोई टॉपिक आप खुद से कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और घर पे आके रिवीजन करते हैं, सो जाते हैं, तो ये होता है आपका पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या है? जब आप टीचर से पढ़े या खुद कोई टॉपिक कंप्लीट किया और उसको किसी और को पढ़ा रहे हैं, तो ये है एक्टिव लर्निंग। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मैं तो रूम में रहता हूं, टेस्ट पेन कहां से लाऊंगा? तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट करके खुद को पढ़ाने का प्रयास करें। कोई एक टॉपिक आपने पढ़ा, कॉपी बंद कीजिए और दूसरे पेज पे, दूसरे कॉपी पे जो है खुद को ही समझाने का प्रयास कीजिए कि ये सब चीजें आपने पढ़ी। आपको जो है जो चीजें नहीं याद रहेंगी फिर से आप देखें, फिर से जो है इस चीज को दोहराएं। ठीक है, तो खुद को पढ़ाइए, इससे जो है ये आपका एक्टिव लर्निंग है। खुद को टीच कीजिए, आप देखेंगे कि आप में जो है 10 दिन के भीतर आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है और बहुत सारी चीजें जो है आपके दिमाग में रहने लगेगी, याद रहने लगेगी चीजें। और तीसरा जो स्टेप है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, लीथल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसका कोई तोड़ नहीं, ये है प्रैक्टिस। ठीक है, आप जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में है तो निश्चित आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसको ऑब्जेक्टिव जो है उसका प्रयास करें। यदि आपका कोई रिटन एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज निश्चित ज्वाइन करें या फिर टेस्ट देने का प्रयास करें। तो आपका जो भी एग्जाम फॉर्मेट है, आप एक टॉपिक पढ़े और उससे जो है उससे सिमिलर जो भी एग्जाम आपको देना ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, वो एग्जाम दे, वो टेस्ट दे। और प्रैक्टिस से ही जो है आपके सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी, सबसे मजबूत सीढ़ी और सबसे आसान सीढ़ी प्रैक्टिस ही है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आपका रिजल्ट इंप्रूव होता चला जाएगा और आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। भगवत गीता में भी कई बार जो है इस प्रैक्टिस के बारे में जो है कहा गया है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाग्य गामिना परम पुरुष दिव्य याति पार्थन चिंत्यम। यानी अभ्यास से आप कुछ भी पा सकते हैं, अभ्यास से आप ईश्वर को पा सकते हैं, तो फिर आपके रिजल्ट में सफलता बहुत ही छोटी चीज है। इसलिए इन 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, इन 3 स्टेप्स को अपने पढ़ाई में शामिल कीजिए और देखिए आपका रिजल्ट कहां से कहां पहुंच जाता है। आपको जो भी कठिनाई है पढ़ाई में, उसको आप कमेंट सेक्शन में अपनी पढ़ाई के प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।